नमस्कार दोस्तों, मैं परी मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। सिपाही की दौड़ में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। 1137 सिपाही के पद के लिए 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया और सिपाही के लिए आवेदन करने वालों में 423 तो बीटेक धारी इंजीनियर है, 167 एमबीए है, 543 एमकॉम है, 34 बीएमएमएस यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके ऐसे भी शामिल हैं। रेलवे की सी और डी ग्रेड के 90,000 पद के लिए 3 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी ये कोई आजकल का प्रॉब्लम नहीं है। जब से इंडिया इंडिपेंडेंस को अचीव किया था तब से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और आज के टाइम पे हर 10 में से 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है या कि उसकी जो क्राइसिस है उससे गुजर रहे होंगे। आपको तो रोजगार नहीं मिला। और फिर चाहे कितनी भी सरकार क्यों ना आ जाए, वो लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। की बात सही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जॉब क्रिएशन हिंदुस्तान का जो भी सरकार रही उसके लिए बड़ा चैलेंज है। रोजगार तैयार करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दोबारा आपको सरकार में आने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं, ये सवाल आपका है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितने हद तक हमारे पूरे देश के अंदर फैली हुई है और साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो आइए बिना कोई देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चूल्हा गरीब का हो या फिर देश के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, पेट की आग बुझाने वाली रोजी रोटी पाए संकट से। लखनऊ की प्रिया की नौकरी चली गई, जान देने की बात गुस्से में कहती हैं। दिल्ली के विशाल का रोजगार छूट गया, खुदकुशी तक का ख्याल मन में लाकर फिलहाल निकाल चुके हैं। तो आप सभी प्यारे इंडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक नहीं दो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो CMI ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में इन्होंने ये बताया था कि इस बार गवर्नमेंट ने 8 लाख जितनी जॉब्स को क्रिएट किया था और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो सेकेंड वेव के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 12% तक चला गया था, उसको वो लोगों ने इससे एक डिक्रीज कर डाला 6% तक। और इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो डेली वेजेस वर्कर्स है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स है, ये मेट्रो साइट वर्कर्स है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के वर्कर्स है, उनकी इनकम इससे डबल होने के चांसेस बहुत ही हाई है। और इस पर दूसरा गुड न्यूज़ ये आता है कि जो भी हमारे जो वो जितने 30 जितने स्टार्टअप्स हैं वो भी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यूनिकॉर्न लिस्ट में यही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। और इसके साथ साथ जो टोटल मेल्स का जो एम्प्लॉयमेंट जो नंबर है वो क्रॉस कर जाता है 40 करोड़ को। लेकिन 2011 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए जो मेल की जो पॉपुलेशन है वो 60 करोड़ क्रॉस हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी 20 करोड़ जितने जो मेल्स है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। इससे वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट को हर साल 80 लाख जितनी जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट को है वो 5% से 6% तक को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके मतलब से सिर्फ 2011 से लेके 18 तक सिर्फ 40 लाख जितनी जो जॉब्स है उसको क्रिएट किया था। तो ये नंबर बहुत ही कम है, लेकिन दो गुड न्यूज़ से हमें आगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ तो उसमें आता है जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है। वो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इस साल 1,13,000 जितनी रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल थी। उसके सामने रेलवे डिपार्टमेंट ने सिर्फ 13,000 SSC से भरी थी और 4,000 जितनी UPSC से भरी थी। इसका मतलब रेलवेज के पास अभी भी 95 लाख जितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है। तो इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये सारी सीट्स को क्यों नहीं भर रही? क्यों नहीं हमारे जो यूथ विंग है उसको और मोटिवेशन नहीं दे रही और क्यों नहीं उसको और आगे ज़्यादा प्रमोशंस कर रही है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये कब सॉल्व होगा किसी को मालूम नहीं। तो अभी ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने कई सारे सॉल्यूशंस बताए हैं। इन सॉल्यूशंस को आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।
तो अगर हमारे सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं तो उसमें आप किसी भी चीज़ में एक स्किल एक्वायर कीजिए, अपनी खुद की एक स्किल डेवलपमेंट बनाइए ताकि आप उस चीज़ के अंदर मास्टरी गेन कर सकें। और मास्टरी गेन करने के बाद उस चीज़ के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि लोग कहते हैं कि पैशन को फॉलो कीजिए, तो पैशन जनरली एक स्किल ही होती है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी एक मास्टरी को गेन कर लिया होता है। अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में और जानना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऊपर या तो फिर आई लिंक पे एक वीडियो डाल दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम हमारे दूसरे सॉल्यूशन पे आए तो उसमें आता है स्टार्टअप बनाना। अभी आपने स्किल तो डेवलप कर डाली, तो स्किल डेवलप करने के बाद उसी चीज़ के अंदर आप अपना कोई एक स्टार्टअप बनाइए और स्टार्टअप के अंदर आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर सकते हैं। इसके वजह से आप एक जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, ना कि आप एक जॉब सीकर रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको अपनी पोस्ट पर से कोई भी नहीं निकाल पाएगा और इसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो ना तो कम होगा या तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि आप अपनी जॉब पे स्टेबल रह सकेंगे। अगर आपको अपना स्टार्टअप नहीं बनाना तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप अपने टाइम पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ वो काम आप दूसरे के लिए करेंगे, लेकिन आपके पास एक थोड़ी सी तो फ्रीडम रहेगी जिसके आप अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अंदर फोर्थ सॉल्यूशन ये आता है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो, या तो फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, या तो फिर आप रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक सेकेंडरी इनकम भी जनरेट होती रहेगी। इन केस अगर आपकी जॉब पर से आपने किसी को ब्रेक डाउन कर डाला तो आपके पास आपकी एक सेकेंडरी इनकम तो रहेगी। और ये फिफ्थ टिप ये आती है कि आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि यूट्यूब के थ्रू आप वीडियोस या तो फिर शॉर्ट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप रील्स बना सकते हैं। और आजकल तो अमेज़न का एफिलिएट मार्केट भी बहुत ही बूम कर रहा है, तो आप श्योरली इसके अंदर भी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट करके एक अपना एफिलिएट मार्केटिंग भी खड़ा कर सकते हैं। और साथ साथ आप फेसबुक या तो फिर इंस्टाग्राम के अंदर ही ऑनलाइन मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आजकल ये चीज़ भी बहुत ही डिमांड में चल रही है। तो दोस्तों यही कुछ थे मेरे सॉल्यूशंस। अगर आपको और कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर बता दीजिए, ताकि मेरे और भी व्यूवर्स उसके बारे में जान सके। तो यही थे कुछ मेरे सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि उनके पास इतनी सारी जॉब की अभी भी वैकेंसीज है, ताकि वो लोग उसे और फिलअप कर सके। और आखिरी में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं एम रखता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मुझे 30 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाने चाहिए, और उसके बाद उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।